नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित है एक नए ट्रिक्स के साथ। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक लिया था समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मोड, मीडियन, जिसमें हमने मोड बहुलक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे माध्यिका, मीडियन और माध्य, मीन। इसके बारे में देखेंगे हम एलिमेंट्री लेवल पर किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। उसके पश्चात कंपटीशन में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम लेते हैं वो है माध्यिका। माध्यिका जिसे हम कहते हैं मीडियन। अब जैसे मैंने पहले बहुलक वाले टॉपिक में बताया था, इस प्रकार से इस टॉपिक में भी 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो आंकड़े वाले प्रश्न, आंकड़े वाले क्वेश्चन जिसमें आपको आंकड़े दे रखे होंगे। दूसरा एक्स व एफ जिसमें एक्स और एफ दे रखा होगा। तीसरा अंतराल जिसमें आपको अंतराल दिया हो। तो किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आंकड़े वाले क्वेश्चन, उसमें जैसे क्वेश्चन दे दिया 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पे ले लिया 1, 8 ले लिया। अब इस प्रश्न पूछे कि इसका जो है इसकी माध्यिका क्या होगी, या माध्यक भी कहते हैं इसको। तो उसके लिए सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा ले। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा आएगा और लास्ट में सबसे बड़ा आंकड़ा आएगा। जैसे यहाँ पे और जितनी बार आए उतनी बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 ले लिया, उसके पश्चात 2, फिर यहाँ पे 2, 2 बार आ रहा था, उसके पश्चात 3, फिर 3 आ रहा है, उसके पश्चात 5, 7 और 8। ठीक है, एक बार काउंट कर ले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक यहाँ से काटे, एक यहाँ से काटे, एक इधर से काटते जैसे कैसे। ठीक है। अब अगर सपोज बीच में एक आंकड़ा बच गया तो वो उसकी जो माध्यिका या माध्यक होगा। या अगर बीच में 2 आंकड़े बच गए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दें, तो 3 और 3 6, और इसका आधा किया तो वापस 3। इसका मतलब जो इसका जो माध्यक या माध्यिका जो मीडियन है वो कितना हो गया, 3। इसी प्रकार अंतराल दिया हो, अपने एक्स और एफ दिया हो, तो कैसे क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। जिसके लिए एक्स दे रखा होगा, एफ दे रखा होगा। 2, 3, 7, 4, जैसे 1, 5, 3, 2, इस प्रकार से एक्स और एफ दिया हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपन सी एफ ज्ञात करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। उसके लिए सबसे जो पहला आंकड़ा है उसको एज इट इज रखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1, उसके पश्चात आगे वालों को जोड़ते जाएंगे। 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11। ठीक है। अब ये जो सी एफ है, संचयी बारंबारता, कॉन्जुगेट फ्रीक्वेंसी, इसका जो अंतिम आंकड़ा है ये वाला, वो इस सिग्मा एफ इसके योग के बराबर होगा। इसी को अपन कैपिटल एन भी कहते हैं। तो उसके पश्चात अपन n/2, n/2 का मतलब ये हो गया 11/2। ये हो गया 5.5 से ठीक बड़ी सी एफ संचयी बारंबारता के संगत एक्स का मान। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5.5 से ठीक बड़ा जो है वो है 6। अब 6 के सामने जैसे कि ऐसे देखो, यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। याद रखना यहाँ पे जो सीक्वेंस है लिखना है, आगे पीछे नहीं हो जाए तो गलत हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी जो माध्यिका वो कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है। अब ये हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। इस प्रकार से तीसरी टाइप है जिसको अपन अंतराल कहते हैं या इंटरवल कहते हैं। उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए आपको ध्यान से देखें। यहाँ पे आपको अंतराल दे रखा होगा और उसमें एफ दिया हो। ठीक है। अब ये जो से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है। 2, 1, 5, 3, इस प्रकार से आपको इंटरवल दे रखा हो। फिर आपको माध्यिका या माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए सबसे पहले अपन सी एफ निकालेंगे। अब सी एफ के लिए क्या करेंगे कि पहला जो आंकड़ा उसको एज इट इज रखेंगे और आगे वाले को उसको जोड़ते जाएंगे। जैसे 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11। ठीक है। अब ये जो 11 है इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल एन। तो यहाँ पे n/2, n/2 का मतलब 11/2। तो ये हो गया 5.5 से ठीक बड़ी सी एफ संचयी बारंबारता के संगत। अब यहाँ पे 5.5 से ठीक बड़ा क्या है, 8 है। तो इसका मतलब इस पे राउंड लगा दे ऐसे ताकि गलती नहीं हो। ठीक है। अब ये जो इसको क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग।
अब यहाँ पे जो माध्य का जो वर्ग है हो गया 20 से 30। उसके पश्चात जो है वो माध्यक बराबर L प्लस, जैसे यहाँ पे इसको याद रखने की ट्रिक्स आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे बहुलक में मैंने बताया था मॉड में आपको L प्लस या कोष्टक और इंटू में H, तो L और H इसमें भी एज इट इज रहता है। केवल बीच का जो है उसको याद रखने के लिए तरीका जो मैंने बताया है कि जैसे नानालाल करके कोई व्यक्ति है जो छोटे कद का है और वो कॉफी पीता है और वो कॉफी पी के फेल हो जाता है। फेल हो जाता है इसका तात्पर्य है कि बच्चा फेल होता है तो नीचे रह जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। मतलब जैसे 12th पढ़ रहा है, 12th पढ़ रहा है, पास हुआ तो वो फर्स्ट ईयर में ऊपर जाएगा, नहीं तो वो नीचे ही रह जाएगा। मतलब नानालाल वो आधा व्यक्ति है, मतलब छोटा व्यक्ति है। माइनस कॉफी, कॉफी का मतलब CF और फेल हो जाता है मतलब बटे में F। इस प्रकार से इसको याद रख ले, नानालाल कॉफी पी के फेल। अब उसके पश्चात इसकी जो वैल्यू है L का जो मान है वापस वही मध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 प्लस n/2, n/2 की जो वैल्यू निकाली 5.5 माइनस CF। अब CF का मतलब यहाँ पे जो ये जो राउंड जहाँ लगाया उससे ठीक ऊपर की जो संचयी बारंबारता कितनी है 3। इसी प्रकार F का जो मान है वो यहाँ पे वैल्यू है, जो राउंड के अंदर जो F के मान आ रहा है वो कितना है 5, और इस सबके मल्टीप्लाई इंटू H का जो मान है वो इसका डिफरेंस, इस इंटरवैल्यू का डिफरेंस, तो ये हो गया 20 प्लस वापस वही बोर्ड मार्क नियम के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करो। 5.5 में से 3 चला गया तो कितना बचा 2.5, ठीक है। उसी प्रकार बटे में कितना है 5, इंटू में 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे इसको काट सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसे नहीं काट सकते, ध्यान रखना। तो ये कट गया और ये हो गया, कट गया ये भी 25 से, और ये 20 और 5 कितना हो गया 25। इसका जो मतलब माध्यक है इसके बीच में आ रहा है देखो, तो इसका जो माध्यक कितना हो गया 25। अब ये तो है बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पर क्वेश्चन, नॉर्मल लेवल पर कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, माध्यक कैसे निकालेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर वो कंपटीशन परीक्षा में पूछता है तो किस प्रकार से वो चेंजेस कर सकता है, ध्यान से देखे। जैसे एक तो वो इंटरवल को बदल सकता है, इंटरवल को मतलब जैसे यहाँ पे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस प्रकार से लिख सकता है। अब जब इस प्रकार से लिखा तो वापस वही 10 से कम का मतलब 0 से 10, 20 से कम का मतलब 10 से 20, इस प्रकार से कर लेंगे। उसके पश्चात आगे यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसी प्रकार जो दूसरा जो चेंजेस है वो ये कर सकता है कि यहाँ पे जैसे आपको उल्टा पूछ ले कि माध्यक का मान दे दे और फिर ऐप में किसी एक को x कर दे। जैसे सपोज इसको मैंने x कर दिया, ये वैल्यू नहीं दे उसकी जगह x दे दे, एक की जगह 2 को भी कर सकता है, जैसे इसको y कर दे, इस प्रकार से भी कर सकता है। अगर 2 देगा तो आपको फिर ध्यान में एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे 1 करेगा तो आपको माध्यक का मान वो देगा, माध्यक का मान दिया था, यहाँ पे वापस वही इसी चीज को फॉलो करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 CF निकाला, 2 प्लस ये हो गया 3, 3 प्लस x, फिर आ जाएगा प्लस 6 और लास्ट में 6 प्लस x। इस प्रकार से CF जो अंतिम आंकड़ा है वो n का मान 6 प्लस x आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे n/2 इस प्रकार से निकाल के, और जो माध्यक की जगह जो वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखी होगी वो यहाँ पे रख लेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार अगर 2 को कर दें, एक को इसको x की जगह यहाँ पे y कर दें तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए अभी आपको एक तो क्लू दे रखा होगा, माध्यक दे रखा होगा, माध्यक की जगह रख देना वैल्यू जो भी दे रखी है वो। उसके पश्चात यहाँ पे जैसे आ जाएगा CF निकालेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस y, इस प्रकार से ये अंतिम आंकड़ा 3 प्लस x प्लस y आ जाएगा। और उसके लिए जो है यहाँ पे जो ये f का जो वैल्यू है, इस सब सिग्मा f का मान वो इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस सिग्मा f का मान टोटल इसके बराबर कर लेना। इस प्रकार से 2 समीकरण बनेंगे x और y में, और दोनों से x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये इस प्रकार से भी कंपटीशन परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अब उसके पश्चात तीसरा जो है वो माध्य है। अब माध्य में भी वापस वही 3 टाइप के क्वेश्चन, आंकड़े x और f और अंतराल वाला। तो आंकड़ों में सभी आंकड़ों को जोड़ के और जितने आंकड़े उसका भाग लगा देना। x और f में जैसे x और f है तो उसमें आपको x और दे रखा और f दे रखा होगा, तो सबसे पहले आप f इंटू x करना, ठीक है। उसके पश्चात ये जो fx है इसका सिग्मा ले लेना, सिग्मा का मतलब इन सबका योग। उसी तरह f का सिग्मा ले लेना, इसका सबका योग। और लास्ट में जो है माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, मतलब इसमें इसका डिवाइड कर देना। इस प्रकार से जो वैल्यू आएगी वो इसका क्या हो जाएगा माध्य, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट आंकड़े वाले क्वेश्चन है उसमें वो औसत से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं माध्य में। उसी प्रकार जो तीसरा जो था वो है इंटरवल या अंतराल वाले क्वेश्चन। अब अंतराल वाले में कुछ ज्यादा नया नहीं है, इसमें आपको अंतराल दे रखा होगा और यहाँ पे साथ में दे रखा होगा f। तो सबसे पहले क्या करना है,
जैसे यहाँ पे दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सपोज करो इस प्रकार से दे दिया। ये 2, 1, 4, 5 इस प्रकार से दे दिया। तो सबसे पहला काम करना आप लोग को, इसका मध्यमान निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी। इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना, जो भी वैल्यू है। 0 और 10 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे इसका आधा हो गया 5। उसके बाद जितना भी उसमें अंतराल है, जैसे यहाँ पे 10-10 का गैप है तो 10-10 जोड़ते जाओ, 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35। ठीक है, ये हो गया एक्स। इस प्रकार से अगली जो स्टेप है उसमें यहाँ पे आपको f इंटू एस, इसका सबका मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 25, 2। ठीक है, 15 और 17 175। और आगे फिर वही प्रोसेस, सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करो, इसका टोटल करो, और इसी तरह सिग्मा एफ इसका टोटल करो। ठीक है, और इन दोनों को लास्ट में वापस वही माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इन दोनों का जो भी टोटल आएगा उसका भाग लगा दो। तो इस प्रकार से अपन माध्य ज्ञात कर लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन अभी तक अपन ने डिस्कस किए, ये से केवल स्कूल लेवल पर या एलिमेंट्री लेवल पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी वापस वही से कम, और यहाँ पे की जगह किसी को एक्स कर देगा। उल्टा भी प्रश्न पूछ सकता है कि माध्य का मान दे रखा होगा, तो वहां से एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आपको ज्ञात करनी होगी। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें है वो एलिमेंट्री लेवल पर। अब इससे संबंधित जो है कंपटीशन परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको इन तीनों से रिलेटेड कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। एक फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। इस सूत्र पर आधारित प्रश्न पहले पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, सेकंड गेट परीक्षा में पूछा गया है। अब इसको भी याद रखने की एक ट्रिक्स है, जैसे बहुलक दिमाग में फिक्स कर लो कि बहुलक लेफ्ट में आएगा। अब यहाँ पे 3 और 2 में कंफ्यूजन होता है कि माध्यिका के साथ 3 का मल्टीप्लाई करना है या 2 का मल्टीप्लाई करना है, इस प्रकार से थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लू मैंने बता दिया, ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे ये जो आधा अक्षर है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, ये ठीक है। अब यहाँ पे 3 अक्षर है, देखो 1, 2 और ये 3, तो जब 3 अक्षर है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको भूल जाए। यहाँ पे 2 अक्षर है, 1 और 2 अक्षर है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब आप कभी नहीं भूलोगे, तो बहुलक बराबर माध्यिका में 3 अक्षर है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, माध्य में 2 अक्षर है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। मतलब फॉर्मूला बन गया बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब ये जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। एक बार 2013 का जो सेकंड गेट का पेपर उसमें पूछा था, उसमें सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और 4 ऑप्शन दे दिए थे, दिन में से कौन सा कथन सत्य है करके बता दिया था, इसको आगे पीछे कर दिया था। और जो दूसरा जो 2016 का जो पेपर है उसमें पूछा गया था इस टॉपिक से संबंधित। अब जैसे वो जो क्वेश्चन है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था, यदि किसी बंधन का माध्य और बहुलक, आपको माध्य दे रखा था, ये 2016 में पूछा था। इसका जो माध्य आपको दे रखा था वो है 12.2 और दे रखा था बहुलक, इसका जो बहुलक है वो आपको दिया हुआ था 13.3, अपने सॉरी 11.3। तो प्रश्न पूछा इस बंधन की माध्यिका, इसका मीडियन क्या होगा। आपको मीन दे रखा था, मोड दे रखा था और मीडियन पूछ रहा था, माध्यिका क्या होगा। तो वापस वही बहुलक बराबर, अब सीधा इसको सोल्व करें। जैसे देखो, जैसे वापस वही, अब बहुलक वैल्यू की मान कितना है 11.3, ठीक है, बराबर 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका का मान वैल्यू निकाल ले तो इसको x मान ले माध्यिका की जगह, माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य का मान कितना है 12.2, ठीक है। अब ये हो गया 11.3 बराबर ये हो गया 3x माइनस ये हो गया 24.4, मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले आए, इधर लेफ्ट में आया तो ये माइनस इधर आया तो प्लस हो जाएगा, मतलब 11.3 प्लस 24.4 बराबर ये हो गया 3x, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल करें, टोटल करेंगे तो ये हो गया 0.7, ठीक है, और ये हो गया 4 और 1 5, 5 और 3 35.7, ठीक है। और यहाँ पे 3x था वो इधर बटे में जाएगा तो बटे में कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया x, यहाँ से हटा दे दशमलव, इसको काटे 3 एकम 3, 3 एकम 3 2, 3 9 27 और बटे में 10, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू हो जाएगी 11.9, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक था 13.1, दूसरा था 34.8, तीसरा था 35.7 और चौथा था 11.9। अब इसको ध्यान से देखें, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 11.9। ये जो प्रश्न है 2016 सेकंड गेट परीक्षा में पूछा गया। अब
और अगर इस पर प्रश्न आता है तो वो और क्या चेंजेस कर सकता है, तो ध्यान से देखें। इसमें एक चीज ये भी कर सकता है, इसमें ध्यान रखना कि इसमें सबसे ज्यादा जो बहुलक की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा आती है इन तीनों में, उसके पश्चात माध्यिका, इसका जो मान है उसके पश्चात, और लास्ट में माध्य। सबसे ज्यादा वैल्यू बहुलक, उसके पश्चात माध्यिका, और फिर लास्ट में माध्य। माध्य की जो वैल्यू वो सबसे कम आती है। तो इस जो है ये जो टॉपिक, या एक तरह से ये इस पर भी क्वेश्चन वो बना सकता है, उसको कैसे घुमाएगा वो इस प्रकार से कर सकता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और इस प्रकार से दे देगा कि बहुलक ग्रेटर देन माध्यिका, और यहाँ पे इसको ग्रेटर देन माध्य, वो इस प्रकार से भी कर सकता है। ठीक है, जैसे अब ये तो ऑप्शन सही हो गया, अब इसको गलत करवाने के लिए वो ऐसा भी कर सकता है, बहुलक लेस देन माध्यिका, और यहाँ पे लेस देन माध्य। अब ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीर का चिन्ह खुला हुआ, मतलब ये इससे बड़ा हो गया, ये इससे बड़ा हो गया, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब यहाँ पे तीर का चिन्ह इधर खुला हुआ, इसका मतलब ये बड़ा इससे, ये बड़ा इससे, तो ये सही है, ये गलत होगा। और चेंजेस कर सकता है यहाँ पे माध्यिका, यहाँ पे लेस देन बहुलक या लेस देन माध्य, इस प्रकार से भी कर सकता हो। ठीक है, तो ये सब चीजें गलत हो जाएगी। तो ये जो है ऐसा भी क्वेश्चन वो बना सकता है। ठीक है, अब आज जो हमने डिस्कस किए माध्यक, और दूसरा जो डिस्कस किया माध्य के बारे में, इसकी जो पहली क्लास है उसमें हम बता चुके थे बहुलक के बारे में, उसमें भी मैंने याद रखने की ट्रिक्स बताई थी। फॉर्मूला एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, L प्लस यहाँ पे कोष्टक में इंटू में H, ये तो था ही। ये बहुलक के लिए वापस एक बार फिर फॉर्मूला आपको बता दूं, इसके पहले क्लास में मैंने बताया था, ये और ये तो सेम रहता है, चाहे वो बहुलक हो या माध्यक या माध्यिका हो। ये बीच वाला है, उसके लिए याद रखने की मैंने ट्रिक्स बताई थी। 10/102 कर दो कहा था मैंने आपको, इसके सबके साथ FF लगा दो, और बीच में माइनस माइनस कर दो। और मैंने कहा था कि ये व्यक्ति आगे बैठा हुआ है, बड़ा व्यक्ति है, इसको जो भी देना है वो सबसे डबल देना है, तो इसका मतलब याद रखने के हिसाब से इसको आगे मल्टीप्लाई में 2 कर दो। और मैंने कहा था ये F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इस प्रकार से वैल्यू रख देगा। और यहाँ पे जो F0 F1 का मान भी बताया था मैंने, जो भी वर्ग आ रहा है, ठीक है, बहुलक वर्ग, उससे जस्ट ऊपर से चालू करना है F का जो वैल्यू है इसमें। ठीक है, ये अंतराल दे रखा होगा आपको, उसमें ऊपर से काउंट करना, मैंने कहा था वहां पे 0 1 2 इस प्रकार से, और FF लगा दो और फिर वैल्यू रख दो। इस प्रकार से मैंने ये सब चीजें आपको बता चुका था इसके पहली क्लास में। तो इस प्रकार से हम ये जो तीन है, ये जो टॉपिक मीन, मॉड, मीडियन, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसके बारे में बारी बारी से आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूं कि जो हमारी ये क्लास है आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। आगामी जो हमारी क्लासेस है वो अब जो है सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है उसमें जो ऑप्शनल पेपर आते हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का जो सिलेबस है उससे संबंधित क्वेश्चन जो क्लास है हम कंटिन्यूस आपके यहाँ पे प्रस्तुत की जाएगी। मतलब जो ग्रेजुएशन और पीजी जो पोर्शन है उसी की क्लासेस निरंतर चलती रहेगी। एक बार सब पुनः आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।